अपनी एक छत। समीर प्लीज़, मेरी दिली तमन्ना है कि नवेली सेकंड एकेडमी में पढ़े। वहाँ की पढ़ाई एंजल्स पब्लिक स्कूल से बहुत बेहतरीन है। नहीं, नहीं, नवेली एंजल्स पब्लिक स्कूल में नहीं जाएगी। और दीदी वहीं पढ़े हैं। मैं और दीदी वहीं पढ़े हैं। बंद करो अपनी वकालत। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगा। ये मेरा घर है। पति की इन दो टूक बातों से आवाज़ बेबसी से रैना की आंखों भरे आई। यूनिवर्सिटी की टॉपर, सरकारी महकमे में क्लास 1 सीनियर ऑफिसर रैना घुट कर रह गई थी। अपने ही नीड़ में बात बात में समीर की मेरा घर की टैर उसे भीतर तक छील कर रख देती। उसकी इच्छा, उसकी ख्वाहिश का कोई मोल नहीं। उनकी निगाहों में वह बात बात पर उसे यह जताने से नहीं चूकते कि यह घर उनका है। यहाँ उनकी मर्जी ही चलेगी। शादी से पहले अपने हिसाब से कुछ करना चाहती तो माँ बाप उससे कहते अपने घर जाओ तो जी भरकर अपने मन की करना। जब शादी के बाद जब अपने घर आई तो बात बात पर समीर की धौंस सुननी पड़ती थी। यह मेरा घर है, यह मेरा कानून चलता है। वो आखिर उसका घर है कहाँ? मन की धरती डोल रही थी। शिद्दत के तनाव से उसके स्नायु तन आए और आंखों में आंसू बह निकले। थोड़ी रो कर उसका जी हल्का हुआ। बड़े बेईमान से रसोई का काम निपटा कर वह अखबार खंगाल ही रही थी कि तभी उसमें एक बिकाऊ घर के विज्ञापन को देखकर उसके मन में कुछ क्रोधा। कितना अच्छा हो अगर उसका अपना एक घर हो जाए, नितांत उसका अपना, जहाँ उसके वजूद को पूर्णता मिले और निर्बाध और निर्णय खुद ले सके, जहाँ उसकी अस्मिता को कदम कदम पर समीर के अहम का खामियाजा न उठाना पड़े। अपना एक आशियाना, अपनी एक छत का ख्याल उसके अंतर्मन में अनवरत खद बदाता रहा। इसकी परिणति हुई उसके इस निर्णय ने कि वह अपना एक घोंसला बनाएगी जहाँ उसके ऊपर का आसमान भी उसका होगा और पांव तले जमीन भी उसकी होगी। इसी सोच ने उसे ताकत दी। एक अनोखी ऊर्जा और उत्साह से लबरेज होते हुए उसने कई प्रॉपर्टी एजेंट्स को फ़ोन खटखटाया। फिर पति से यह कहते हुए घर से बाहर निकल गई, समीर लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। आज कुछ मकान देखने जा रही हूँ। बहुत जल्दी ही मैं एक घर खरीदने जा रही हूँ जो सिर्फ और सिर्फ मेरा है।